वो कौन थी? एपिसोड 2। उन लोगों को यहां आए 2 दिन हो चुके थे, मगर उस दिन के बाद उनके साथ कोई गैर मामूली वाकया पेश नहीं आया था। रात के 1:30 बज रहे थे। आज एहसन को दफ्तर से आते आते काफी देर हो गई थी। वो इतनी रात गए घर में हया और बच्चों के अकेले होने की वजह से जल्दबाजी में गाड़ी चला रहा था। वो अपने इलाके में दाखिल हो चुका था और इलाके की हुदूद में दाखिल होते ही सन्नाटा भी शुरू हो गया था। हर तरफ गुप अंधेरा था और साथ ही गहरी खामोशी भी। अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस गाड़ी की हेडलाइट्स में हद्दे निगाह तक सड़क दिख रही थी और उस सन्नाटे में बस एहसन की गाड़ी चलने की एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। एहसन ने बराबर की सीट पर पड़ा फ़ोन उठाया और वक्त देखने की गर्ज से एक नज़र स्क्रीन पर डाली। आज उसने काफ़ी काम किया था, जिस वजह से उसको अपने असाब पर बेहद दबाव महसूस हो रहा था और नींद से आंखें बोझल हो रही थीं। इतने में उसको ज़रा दूर एक लड़की दिखाई दी। उसने बुर्का पहन रखा था और वो हाथ की मदद से एहसन को गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। इतनी रात को इस जगह पे ये लड़की कौन हो सकती है? एहसन ने दिल ही दिल में कहा। पहले तो उसने गाड़ी को रोकना मुनासिब न समझा, मगर फिर अगले ही पल उसने उस लड़की के बिल्कुल सामने गाड़ी रोक दी, जिस पर वो चलकर जरा नजदीक आकर खड़ी हो गई। तो एहसन ने गाड़ी का शीशा नीचे किया। उस लड़की ने नकाब से चेहरे को छुपा रखा था, मगर उसकी आंखों से वो एहसन को जानी पहचानी सी लगी। जी, वो बोला, जिस पर उस लड़की ने अपने चेहरे पर से नकाब हटाया और बोली, मुझे आप घर तक छोड़ देंगे? उसका चेहरा बिल्कुल बेतासुर और सफ़ेद था और होंठ नीले, जैसे बदन में लहू का एक कतरा ना हो। और तो और उसकी आवाज़ और लहजा भी बिल्कुल रूखे और जिंदगी से खाली थे। मगर एहसन को चौंका देने वाली बात यह ना थी। उसको हैरत का शदीद झटका तब लगा जब उसने उस लड़की का चेहरा देखा, क्योंकि वो तो उसके दोस्त की मरहूमा बहन थी और जिसकी वफात को पूरे 3 साल गुजर चुके थे। एहसन ने जल्दी से गाड़ी का शीशा ऊपर किया। ये देखकर वो लड़की तेजी से उसके करीब होने लगी। एहसन ने सूरत हाल देखते हुए गाड़ी को भगाने पर ध्यान दिया। उसके हवास उड़ चुके थे। वो गाड़ी को अब बहुत तेजी से चला रहा था। ठंडे मौसम में भी वो पसीने से बिल्कुल भीग चुका था, जबकि बाहर से ठंडी हवा के झोंके मुसलसल अंदर आ रहे थे। रात के उस अंधेरे में भी हवा का शोर एक खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। गाड़ी की रफ्तार निहायत तेज थी। अचानक एहसन को कुछ महसूस हुआ। उसने खिड़की की तरफ नजर की तो उसको अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। वो उसकी गाड़ी के साथ साथ भाग रही थी और खिड़की भी खुली थी। एहसन ने जल्दी से शीशा ऊपर किया और अपने हवास पर काबू रखने की पूरी कोशिश की। फिर उसको लगा जैसे पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ है जो मुसलसल उसे घूर रहा है। माहौल में एक अजीब सा भारीपन पैदा हो गया था, मगर एहसन ने पीछे ना देखा। शायद पीछे मुड़कर देखने की उसमें खुद भी हिम्मत नहीं थी। उसकी हालत गैर होने लगी। आज तो उसको यूं लग रहा था जैसे ये रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। मगर फिर अचानक उसने कुछ आयत का विर्द करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता करके यह एहसास कि वो लड़की इस गाड़ी में मौजूद है जाता रहा। इतने में उसका घर भी आ गया। क्या बात है एहसन, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हया ने पसीने में शराबूर एहसन की तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, मगर उसने कोई जवाब ना दिया। उसका जहन तो कहीं और ही था। सुने, क्या हुआ है आपको? हया ने उसके बराबर में बैठते हुए उसे झंझोड़ते हुए कहा। कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। बच्चे सो गए? वो अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए बोला। उसने हया को आज के हुए वाक़े के बारे में बताना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि
एक तो इलाका वीरान, ऊपर से वो सारा दिन घर में अकेली हुआ करती है और छोटे बच्चों का साथ। एहसन को लगा कि वो अगर ऐसी बात हया से करेगा तो वो डर जाएगी, तभी वो उस बारे में कुछ ना बोला। खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रहा हूं। मगर ऐसे कैसे, कुछ तो खा लें। अरे नहीं, सच में मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अगर खाना खाना हुआ तो मैं खुद ले लूंगा, तुम भी आराम करो। वो बोला और उठकर अपने बिस्तर की जानिब बढ़ गया, जबकि हया हैरत से उसको जाता देख रही थी। सुभान, बेटा बहुत खेल लिया, अब अंदर आ जाओ, मगरिब होने वाली है। हया ने बावर्ची खाने से अपने बेटे को आवाज़ दी, जो बाहर सहन में खेल रहा था। इतने में बाहर का दरवाज़ा बजने लगा तो हया ने अपने हाथ साफ करते हुए दरवाज़ा खोला। वहीं सुभान साइकिल चला रहा था। हया ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की को खड़ा पाया, जो बेहद खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आंखें, सफ़ेद रंग और चेहरे पर बला की मासूमियत थी। हया को वो पहली नज़र में बहुत भली लगी। उसने कहा, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वो बोली। उसकी आवाज़ में एक खनक थी जो सुनने वाले के कानों में रस घोल देती है। वालेकुम अस्सलाम, आप कौन? जी मैं रचना, वो मुख्तसरन बोली। यह आपका नाम है? हया ने सवाल किया, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा नाम कभी नहीं सुना था। जिस पर उस लड़की ने अपनी गर्दन हिलाकर जवाब दिया, वो साहब को कोई काम वाली की ज़रूरत थी तो मैं इसलिए आई हूँ। हया ने कुछ दिन पहले एहसन से इस बारे में बात की थी कि वो किसी घरेलू मुलाजमा को रख लें। ओह अच्छा, मुलाजमा का सुनकर हया खुश हो गई। मुझे साहब ने ही भेजा है और कहा था कि मैं आपसे मिल लूँ। अगर आपको ठीक लगे तो मुझे आप आज से ही काम पर रख लें। हाँ ज़रूर, तुम अंदर आ जाओ। हया ने उसको अंदर आने का रास्ता दिया। वो घर के अंदर आ गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, हया की नज़र उसके पैरों पर पड़ी, जो बहुत ही प्यारे और नाजुक थे और उनके ऊपर मेहंदी भी लगी हुई थी। हया को वो कहीं से भी घरों में काम करने वाली नहीं लग रही थी। माशाल्लाह, कितना बड़ा घर है आप लोगों का। रचना ने चारों तरफ नजरें घुमाकर बोला, जिस पर हया बस मुस्कुरा दी और कहने लगी, आप बैठ जाओ। हया ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा और खुद भी सोफे पर बैठ गई। हाँ, तो क्या क्या काम कर लेती हो तुम? जी मैं घर का सारा काम जानती हूँ, झाड़ू, कपड़े, बर्तन, खाना बनाना और भी सारे काम। ये तो अच्छी बात है। वैसे तुम देखने से काम वाली लगती तो नहीं। पहले कभी किसी घर में काम किया है? हया बोली, जी बाजी, मेरा तो काम ही यही है। अच्छा, घर में कौन कौन है और कहाँ की रहने वाली हो? बस जी, घर में मेरे बीमार ससुर हैं। एक सड़क हादसे में शौहर का इंतकाल हो गया था। उनको गुजरे 2 साल हो चुके हैं। मेरे माँ बाप नहीं हैं, ना ही कोई बहन भाई, बस एक ससुर ही है। और इस पूरी दुनिया में उनका साया भी मेरे लिए एक गनीमत है। रचना ये सब बताते हुए रोने लगी। हया को उसके बारे में सुनकर बेहद दुख हुआ कि इतनी कम उम्र में वो बेवा हो गई। मतलब उसकी ज़िंदगी तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। न जाने क्यों हया को उससे मिलते ही एक अपनाइयत का एहसास सा हुआ। उससे हमदर्दी हुई। वो लड़की हया को बेहद अच्छी लगी, बल्कि किसी मोम की गुड़िया की तरह। ऊपर से उसके लहजे की नरमी और इखलाक ने उसकी शख्सियत को 4 चांद लगा दिए थे। ठीक है, तुम आज से ही काम पर लग जाओ। वैसे तो मैं सारा काम खुद ही संभाल लेती हूँ, बस कभी कभार थक जाती हूँ, तो तुम्हें बस मेरी कुछ मदद करनी होगी, ज़्यादा काम नहीं है। जी ठीक है, वो फर्माबरदारी से बोली। और हाँ, सैलरी की बात तो तुमने एहसन से कर ली होगी। जी बिल्कुल, रचना ने कहा। बाजी, आपका एक ही बेटा है? नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा सुभान 3 साल का है और बेटी सोहा अभी सिर्फ 6 माह की है। हया मुस्कुरा कर बोली। माशाल्लाह बाजी, रचना ने कहा। बाजी, अब मुझे किचन दिखा दें, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। हाँ, वो सामने है। हया ने बावर्ची खाने की तरफ इशारा किया तो रचना उस तरफ बढ़ गई।